नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाल्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1940 से लेकर 1980 तक, यानी कि इन 40 वर्षों में लगभग 26,000 गानों को गाया है। दोस्तों, इन 26,000 में मोहम्मद रफ़ी साहब के द्वारा हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में गाए गए गाने भी शामिल हैं। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब का जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह जगह पर हाजी अली और उनकी बेगम अल्लाह रखी के घर 24 दिसंबर सन 1924 को एक लड़के का जन्म हुआ। दोस्तों, जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी रखा गया। मोहम्मद रफ़ी साहब की प्रारंभिक शिक्षा कोटला सुल्तानपुर में ही हुई और जब मोहम्मद रफ़ी साहब केवल 7 साल के थे तो उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया और लाहौर में ही रोजगार करने लगा। वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई हामिद साहब की नाई की दुकान थी। लाहौर में मोहम्मद रफ़ी साहब के परिवार वाले छोटे से मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके बड़े भाई की दुकान थी, नाई की दुकान, तो नाई की दुकान पर भेज दिया करते थे, जिससे मोहम्मद रफ़ी साहब भी हजामत के गुण सीख सकें। दोस्तों, उनकी दुकान के आगे से एक फ़कीर गाते हुए निकलता था। मोहम्मद रफ़ी साहब को उस फ़कीर की आवाज़ इतनी पसंद आती थी कि वो उसका पीछा करने लगते थे और उसके द्वारा गाए हुए गानों को सुना करते थे। और इसके बाद रफ़ी साहब खुद ही जो गाना वो गाता था वही गाने गुनगुनाया करते थे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़ी भाई की दुकान पर जो ग्राहक आते थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब से गाने की फरमाइश किया करते थे और मोहम्मद रफ़ी साहब उन्हें गाने सुनाया करते थे। उन ग्राहकों को मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए गाने इतने पसंद आते थे कि वह उनकी तारीफ़ किया करते थे, जिससे मोहम्मद रफ़ी साहब का रुझान इस गायकी क्षेत्र में हो गया। जब इनके बड़े भाई हमीद साहब ने देखा कि मोहम्मद रफ़ी साहब की रुचि गायकी के क्षेत्र में है, तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि लाहौर में जो आकाशवाणी थी वहाँ पे एक प्रोग्राम होना था। उस प्रोग्राम में उस समय के प्रख्यात गायक और अभिनेता के.एल. सहगल साहब का एक प्रोग्राम होना था। जब इस बात का पता मोहम्मद रफ़ी साहब को चला तो वो अपने बड़े भाई मोहम्मद हमीद के साथ उस प्रोग्राम को देखने के लिए पहुंच गए। जब दोस्तों वो प्रोग्राम देखने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो के.एल. सहगल साहब आए थे तो उन्होंने गाना गाने के लिए मना कर दिया। दोस्तों, उन्होंने गाना गाने के लिए मना क्यों किया था कि लाइट चली गई थी और उन्होंने कहा कि जब तक लाइट नहीं आएगी मैं गाना नहीं गाऊंगा। दोस्तों, वहाँ पे जो पब्लिक की भीड़ थी उसके उत्साह को देखते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई ने प्रोग्राम के आयोजकों से अनुरोध किया कि इस भीड़ को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया जाए और प्रोग्राम के आयोजकों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने का मौका दे दिया। उस समय मोहम्मद रफ़ी साहब की उम्र केवल 13 साल थी
और ये पब्लिकली गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का पहली बार अनुभव था। उसी प्रोग्राम में उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे। जब उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना सुना तो श्याम सुंदर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने लिए गाने का न्योता दिया और एक बंगाली फिल्म गल बलोच, जो कि एक बंगाली फिल्म थी, उसमें गाने का मौका दिया, जो कि सन 1944 में आई थी। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने पहली बार गाना बंगाली फिल्म गल बलोच के लिए 1944 में गाया। इसके बाद रफ़ी साहब मुंबई चले आए और फिल्मों में गाने लगे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने अनेक फिल्मों में गाने गाए और अनेक प्रसिद्धि प्राप्त की। और जब भारत का विभाजन हुआ तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने भारत में रहने का ही निश्चय किया और वो भारत में रुके और भारतीय फिल्मों में गाने लगे। रफ़ी साहब को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हंसमुख और नेक दिल इंसान थे। वो बहुत कम फीस या फ्री में ही गाने गा दिया करते थे और हमेशा किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन 31 जुलाई सन 1980 को हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। दोस्तों, बात करें उनके पुरस्कारों की तो उन्हें पहला पुरस्कार 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए मिला, जो कि फिल्म फेयर पुरस्कार था। और 1961 में उन्हें द्वितीय फिल्म फेयर पुरस्कार ससुराल फिल्म के गाने के लिए मिला। भारत सरकार ने इन्हें 1965 में पद्म श्री से सम्मानित किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।